हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ सब ठीक ठाक है। और स्किल तो आ ही गया है, और मैं बहुत कम शब्द में, बहुत कम टाइम में आपको स्किल का कुछ फाइनल, जो मुझे लगता है कि 4 या 5 पॉइंट्स आपको याद रखना या जानना ज़रूरी है आपके लिए, तो वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। और आज का वीडियो जो है बाइलिंगुअल होगा। Here in this video, I am going to explain you 4 or 5 points which might be useful for your skill test. So लेट्स मूव ऑन। पॉइंट नंबर 1, इस टाइप का वीडियोस यूट्यूब में मिले या कहीं भी मिले, वो नहीं देखना है कि किस टाइप का पैसेज आने वाला है एसएससी में, किस टाइप का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा होगा, कोई स्पीच आएगा या कुछ आएगा, ये सब लिख के या बता के एक वीडियो दे दिया या कोई पैसेज दे दिया। तो इस टाइप का वीडियो आप अवॉइड करो, क्योंकि ये सब वीडियोस जो होते हैं ना, ये लास्ट मोमेंट प्रेशर्स क्रिएट करते हैं और अच्छे अच्छे एस्पिरेंट्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। At this time, try to avoid videos available. It may be available in YouTube or any other social networking sites, claiming that this type of difficulty level will be there in skill test, or this kind of videos will be there in skill test. This kind of dictations will be there, like vice president speech or that speech or this historical speeches or economic speeches. Completely avoid this type of claims at this hour, at this nth hour. You are not supposed to watch this type of videos, because this may create additional burdens, and in this way it will destroy an aspirant's percentage of success in the skill test. So don't avoid this kind of videos. पॉइंट नंबर 2, नया कुछ भी मत कीजिए अभी। कोई भी नया ट्रिक्स, कोई भी नया आउटलाइन शॉर्टकट या कुछ भी नया, कुछ भी मत ट्राई करो अभी। ये टाइम नहीं है नया कुछ ट्राई करने का। जो इतने दिन आप करते आए हुए हो उसी को करो, और मॉडरेट लेवल में करो। एक्सेसिव प्रेशर अपने ऊपर मत दो, अपने हाथ के ऊपर, अपने नर्व्स के ऊपर एक्सेसिव प्रेशर मत दो, और कुछ भी नया ट्राई मत करो। ऐसा कोई पैसेज या डिक्टेशन ऐसा प्रैक्टिस मत करो जिसमें आपको पता है कि बहुत ज़्यादा गलती होगा, जिसका डिफ़िकल्टी ज़्यादा है। इतना दिन जो आपने प्रैक्टिस करके आए हो उससे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल है, वो नहीं करना है अभी। मोरल डाउन नहीं करना है, कॉन्फिडेंस पूरा मेंटेन रखना है। जो आता है उसी को करो, और मॉडरेट लेवल में करो। ज़्यादा प्रेशर मत लो, स्ट्रेस मत लो। स्ट्रेस जो है वो कीड़े की तरह अंदर से पूरा खोखला कर देगा आपको। आपके सामने स्किल है, ये सब करने का अभी टाइम है नहीं। Don't attempt anything new right now. It can be an outline, it can be a shortcut, it can be an advanced phraseography. Don't attempt anything new. Whatever you are doing till now, just continue that, and don't take excessive pressure or stress. And you must not practice extensively. You should practice in a moderate way. Don't push burden on yourself. Okay, don't overburden yourself, your hands, your nerves. You should be calm, you should be composed right now. Okay, and practice in a moderate way, in a moderate fashion. Don't pressurize yourself, or don't push your limits. पॉइंट नंबर 3, कूल रहना है, काम रहना है, शांत रखना है दिमाग को, और जो फोकस रखना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो 10 मिनट आने वाले हैं, इस 10 मिनट में आपका फोकस पूरा 120% होना चाहिए। जो डिक्टेटर बोल रहा है ना, वो ऐसा आपको लगना चाहिए कि वही भगवान का बानी हो, वही लास्ट हो। इसके बाद शायद कुछ ना सुनाई दे। वही वही जो है उसमें पूरा आपका मन, आपका ध्यान, आपका हाथ, आँख, कान, सब कुछ उसी में कंसंट्रेटेड रहेगा कि डिक्टेटर क्या बोल रहा है। उसका हर एक शब्द, हर एक अक्षर, हर एक जो ब्रीदिंग उसका हो रहा है, कहाँ वो रुक रहा है, कहाँ नहीं रुक रहा है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा माइन्यूटली आपको ऑब्जर्व करना है, और वो ये 10 मिनट जो है आपका ज़िंदगी बदल देगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज से, अभी से आप जो है फालतू का बातें, फालतू के वीडियोस, इधर उधर के चीज़ें, ये सब पढ़ना बंद कर दो, और किसी से उलझो मत, कोई झमेला झंझट में मत जाओ। शांत रहो, अगर हो सके मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, और जब डिक्टेशन लोगे अपना पूरा दिमाग, अपना हर एक सेंस जो भी है आपके पास, सारा सब कुछ उसमें डाल दो। वो जो डिक्टेटर क्या बोल रहा है उसी को सिर्फ सुनना, और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है अभी। ठीक है, अभी कुछ नहीं इम्पोर्टेंट है, सिर्फ डिक्टेटर का स्पीच सुनना है और उसको हूबहू वैसा ही लिखना है और बनाना है, उसके बाद टाइप कर देना है। बस इतना सा काम है। यही जो मौका है, इसके लिए आप इंतज़ार कर रहे थे इतने साल से, इतने महीने से।
इतने दिन से। तो आज जो है उसको आपको सक्सेस करना है और सब कुछ आपके हाथ में है, कुछ भी आपके औकात से बाहर है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो अपने आप को ये भरोसा दिलाइए, विश्वास दिलाइए और जो है दिमाग को शांत रखिए, फोकस्ड रखिए। जिस चीज़ में ध्यान देने का ज़रूरत है उसमें ध्यान दो, इधर उधर का फालतू का चीज़ें दिमाग से बाहर निकाल दो अभी। Now, what you have to do is practice full attention, full focus on whatever the dictator is saying. Whatever he is saying, that should be like God's speech. You should only listen to that. You should give your 100% attention to the dictator's voice, to his breathings, to the pauses he is taking when he is dictating you the phrases or the passage. So you have to give 200% attention to that only, and this 10 minutes of your life is going to be the final 10 minutes of your life. Do like that. Live like you are never going to live another day. You have to do everything possible, and everything is achievable. It is nothing beyond your capabilities. Okay, I want to assure you that. And you have to give your 100% justice, and you have to practice concentration. If you want to, if you know how to, you should now start practicing meditation. And on that fateful day, for that 10 minutes, your attention should be undiverted. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हॉल में अपना आई कार्ड लेके जाना, एडमिट कार्ड का फ़ोटो कॉपीज़ लेके जाना, और आई कार्ड का भी फ़ोटो कॉपी कैरी करना। पेन या पेंसिल जिस चीज़ से आप प्रैक्टिस करोगे, अगर पॉसिबल है तो बोथ, दोनों ही ले जाओ। 2-3 करके पेंसिल, 2-3 करके पेन लेके जाओ, और वो नहीं देंगे, ठीक है। और वो कोविड डिक्लेरेशन उसको सही से फिलअप करके साइन करके लेके जाओ। और हॉल में जो है ये सब जमा करने के बाद आपका जो है वो फिंगरप्रिंट भी देना पड़ेगा और साइन वगैरह भी करना पड़ेगा। जैसा जैसा इंस्ट्रक्शन आपको मिलेगा, बहुत ध्यान से, अच्छे से, बारीकी से हर चीज़ करना। कोई घबराने वाली बात कुछ है नहीं, कोई टेंशन का बात कुछ है नहीं। एग्ज़ाम बहुत अच्छे से होता है, बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से होता है। और स्किल में सच में अगर आपका होना है, आपका हो जाएगा। आपका पैसेज जो है अच्छा मिलेगा, डिक्टेटर बहुत अच्छा डिक्टेट करते हैं, साउंड क्वालिटी बहुत बढ़िया है, और आपको उससे पहले डेमो पैसेज भी मिलेगा। तो सही से वो सब कीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। अगर प्रॉब्लम कुछ होने वाला है वो आपके साइड से होगा, ध्यान से मेरी बात सुनिए। कमीशन पूरा अपना अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करती है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा आपके तरफ से होगा, तो आपको बस इतना इंश्योर करना है कि अपने काम में खुद पक्के रहिए, अपना काम जो है परफेक्टली कीजिए, बाकी कोई टेंशन मत लीजिए। सिर्फ जो डिक्टेशन जो जितना आपको मिलेगा वो लिखिए, उसके बाद टाइप कर दीजिए और उसको चेक कीजिए, बस। आपका इतना ही काम है और कुछ काम नहीं है। टेंशन लेना, स्ट्रेस लेना, ये सब फिजूल का काम है, ये मत कीजिए। ये करके कोई फ़ायदा है नहीं। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया है तो आज आज प्रैक्टिस करके कोई मतलब कुछ बड़ा कुछ झंडा नहीं गाड़ सकोगे आप, है ना। आपको जो करना है, इतने दिन का जो मेहनत आपका है वो ही आएगा आपके आपके रिजल्ट में। पूरा ऑनेस्टली वही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, उससे कम भी नहीं आएगा। तो अपने आप को ये समझा दीजिए और एकदम धीरज रखिए, शांत रहिए, और जो जो है आपके सामने उसको एक्यूरेटली कीजिए, बस इतना ही काम है, ठीक है। So please carry your ID card and that original admit card. Carry 2-3 copies at least, and you also can carry your photo, stamp size, passport size, if possible. It is not written over there, but I am suggesting you can carry. And carry your pen or pencil, whatever you are going to use. If possible, carry both, two, three pens and 2-3 pencil sharpened up, and also carry your COVID declaration form. Sign that and fill up that form and sign, and carry 2-3 photocopies of it. Go to the hall. You have to put your fingerprints, and you have to also signature, and whatever you are directed there, you are instructed, do that carefully. Your 100% attention to the instructions given by commission, and don't worry about a single thing, because whatever you have done till now, how much you have prepared till now, you are just going to bear the fruit of that effort, nothing more and nothing less. So don't put any excessive pressure on yourself, and just commission is going to conduct the exam just fine. They conduct it in a completely transparent manner. If any fault is on your part, then there is nothing the commission can do. Okay, so it is your responsibility to make everything perfect and to keep everything accurate, and try and do that.
and don't create unnecessary situations where you will be put under burden. So don't do that. Just be calm, be composed, and stay cool. If you have practiced well till now, you are going to be just fine. You are going to pass with 5 flying colors. So don't worry at all. Okay. तो चलिए गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्किल एंड सब कुछ कोशिश कीजिए जैसे मैंने बोला, ये पॉइंट्स जितना हो सके दिमाग में रखिए और मॉडरेट वे में आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, जो होना है होगा। बेकार में चिंता करके कोई फ़ायदा है नहीं, अब टाइम ही नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। तो ठीक है, आई होप कि सबका एग्ज़ाम बढ़िया जाएगा और पैसेज भी सही आएगा, ठीक ठाक ही आया हुआ है अब तक और ठीक ठाक ही आएगा। एसएससी पागल तो है नहीं कि उल्टा पुल्टा पैसेज आपको देगा, ठीक ठाक पैसेज देगा, एकदम सही से एग्ज़ाम दे के अच्छे से टाइप वगैरह करके उसको करेक्शन करके आ जाइए, ठीक है। और बताना कैसा रहा एग्ज़ाम आपका। ऑल द बेस्ट, स्टे कॉन्फिडेंट and don't take any stress. You are just going to crack the exam and you are just going to qualify with flying colors. All the best.